हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं कि जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो हम चर्चा कर रहे हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर और इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर का जो एक कंबाइंड टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस तथा संख्यात्मक विश्लेषण, और उसका है बच्चों आज आपका लेक्चर नंबर 4। अभी तक बच्चों हमने ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर से रिलेटेड जानकारी को डिस्कस किया है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। आगे उससे रिलेटेड कुछ और जानकारी, जैसे कि यदि आपको डेल ऑपरेटर यूज करना हो दो फंक्शंस के डॉट अर्थात गुणा के ऊपर और डिवाइडेशन के ऊपर, तो आप कैसे इस्तेमाल करोगे। तो सबसे पहले वो तो देखिए तो बच्चों आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं डेल ऑफ एफ एक्स जी एक्स को। इसको क्या लिखा जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग इसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स जी एक्स। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। भाई डेल लगाने का मतलब क्या होता है, भाई डेल जो फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है वो आपका क्या बताता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, लेकिन हमें तो कंप्लीट फंक्शन पे लगाना है। अब हमें क्या करना है, इसको कैसे ना कैसे करके डेल में कन्वर्ट करना है। कैसे ना कैसे करके मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेल के अंदर। तो आप सब ये जानते हो कि यदि मैं यहां से एफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स कर दूं, तो यानी मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, एक तो जी एफ ऑफ एक्स प्लस एच को तो यहां से रिमूव करना है और जी एक्स को एक्स्ट्रा लगाना है। तो मैंने क्या किया, कंप्लीट में ये माइनस कर दिया और प्लस कर दिया। इतनी बात समझ आ रही होगी स्टूडेंट्स आप सबको। यानी हमने क्या किया कि इसे डेल में कन्वर्ट करने के लिए, जी एक्स प्लस एच जो है मेरे पास वहां पे क्या होना चाहिए, जी एक्स का डेल, यानी तो वहां पे जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स होना चाहिए। तो जी एक्स मुझे एक्स्ट्रा माइनस में चाहिए, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस एच मुझे यहाँ से हटाना भी है, तो मैं फिर साथ में ये भी लगा दिया। ठीक है, तो अब यदि आप इसे ध्यान से देखो तो f ऑफ x प्लस एच यदि मैं इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं, तो g ऑफ x प्लस एच माइनस जी एक्स प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, जी एक्स ब्रैकेट में आ जाएगा f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे डेल ऑपरेटर अलग अलग यूज हो गया होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस एच, ये हो जाएगा डेल ऑफ जी एक्स प्लस यहाँ पे मैंने क्या कॉमन लिया है, जी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, डेल ऑफ एफ एक्स। तो बताइए स्टूडेंट फॉर्मूला समझ आया या नहीं आया। यानी दो फंक्शंस का अलग अलग का जब आपको डेल ऑपरेटर यूज करना हो तो आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच डेल जी एक्स प्लस जी एक्स डेल एफ एक्स। बात समझ आ गई होगी। कोई डाउट है किसी को? हाँ, कोई स्टूडेंट ये सोचे कि सर क्या यहाँ पे जी ऑफ एक्स प्लस एच और एफ एक्स करके करें तो भी सही होगा, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, यानी तब ये कंडीशन बन जाती कि जी ऑफ एक्स प्लस एच डेल एफ एक्स डेल जी एक्स, कुछ ऐसा आ जाता। दोनों बातें एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो बच्चों फॉर्मूला समझ आ गया होगा आपको, कोई डाउट नहीं है। यदि फॉर्मूला ये समझ आ चुका हो तो हम फिर नेक्स्ट फॉर्मूले को सिद्ध करते हैं और आगे जो आपके आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा उसके ऊपर बढ़ते हैं। फिर स्टूडेंट जो हमारा ये नेक्स्ट रहेगा वो क्या है कि डेल एफ एक्स अपॉन जी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं इसको f ऑफ x प्लस एच डिवाइड बाई जी ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन जी एक्स, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। फिर यदि मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, जी ऑफ x प्लस एच जी एक्स आ जाएगा। तो ये उधर मल्टीप्लाई में, ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा। तो स्टूडेंट मेरे पास आ जाएगा f ऑफ x प्लस एच जी एक्स माइनस एफ एक्स जी ऑफ x प्लस एच।
अब वही पूरी कंप्लीट प्रोसेस हमारे माइंड में आ जाएगी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, gx को हटाना होगा और fx को लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, f ऑफ x प्लस h gx है ना, इसमें मैं fx gx माइनस कर दूं और fx gx ही प्लस कर दूं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी या कोई डाउट है? मैंने क्या किया है, इसके अंदर fx gx माइनस कर दिया और fx gx को ही क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप ये देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो इन दोनों में कॉमन आएगा gx। तो यदि मैं gx को यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास अंदर आ जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस fx प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस का gx कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि जो फंक्शन का अरेंजमेंट है वो तब सही हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस gx ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, डिवाइड बाई ये हो जाएगा g ऑफ x प्लस h और gx। एक छोटी सी बात हो रहेगी स्टूडेंट, वो यहीं पे लिखूंगा कि gx एज इट इज f ऑफ x प्लस h माइनस fx क्या होता है, तो यदि आपके माइंड में हो तो ये होता है डेल fx माइनस gx को मैं ऐसे ही बाहर निकाल लेता हूँ एक बार, ये क्या हो जाएगा डेल ऑफ gx और ये हो जाएगा g ऑफ x प्लस h gx। तो देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। इससे मिलती जुलती कोई बात याद आपको आ रही है क्या? आ रही है तो सोचिए, अरे एक मिनट देखिए इसको। देखिए स्टूडेंट सोचिए कि कोई डाउट आ रहा है क्या, या इससे रिलेटेड कोई बात दिमाग में आ रही है? स्टूडेंट यदि हम ध्यान से देखें तो ये अवकलन आपका है उससे रिलेटेड जैसा कुछ लगेगा आपको सर कैसे? यानी स्टूडेंट याद रखो जो अवकलन होता है आप इसको लिखते हो dy अपॉन dx, वो क्या होता है? जैसे d ऑफ fx यदि इसको मैं मान के चलूं तो होता है f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h और लिमिट h टेंड टू 0। यानी ऊपर वाली जो प्रोसेस है एक बार उसके ऊपर फोकस करिए। बस यहाँ पे h टेंड टू यदि 0 डिवाइड में लगा के h लगा के ये लगा दूं तो ये डिफरेंशिएशन ही हो जाएगा। तो याद रखना स्टूडेंट जो आपका ये डेल जो फॉरवर्ड ऑपरेटर है एक तरीके से आपके अवकलन जैसा ही कुछ बिहेव करेगा, ये बात आपको याद रखनी है। क्योंकि क्यों करेगा? क्योंकि इसे समझने में आगे की कुछ जो बातें जिसे समझने में हमें अवकलन की सहायता थोड़ी लेनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि यदि आप इतनी बात दिमाग में रख लेते हो कि इसका बिहेवियर अवकलन जैसा है तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अंतरकलन का मूल प्रमेय, वो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये बातें समझ आ गई होगी। दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और इस प्रोसेस से आपको जब डॉट प्रोडक्ट दिया जाए डॉट वाले तो उनका आप डेल कर सकते हो। ठीक है, तो बुक का एक एग्जाम्पल है जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको करना है सोल्व कि डेल ऑफ e की पावर ax log bx, ये आपका fx मान लो, ये आपका gx मान लो। फॉर्मूला आपको पता ही है f ऑफ x प्लस h डेल gx प्लस gx डेल fx। ठीक है, कर सकते हो ना, सिंपल सी प्रोसेस है, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। देखिए स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका अंतरकलन का मूल प्रमेय जिसे आप कहते हो। लेकिन उसको समझने के लिए देखो उसका बेसिकली पहले मीनिंग समझ जाओगे ना तो प्रमेय तो अपने आप सॉल्व हो ही जाती है। देखिए जैसे सिंपल सी बात स्टूडेंट, मैं आपको एक दे रहा हूँ वेरिएबल एक्स क्यूब का, आप अवकलन कीजिए, क्या होगा 3x², सही है। फिर दोबारा कीजिए, फिर दोबारा तीसरी बार अवकलन कीजिए, फिर अवकलन कीजिए,
ये एक बार अवकलन किया, ये 2 बार अवकलन किया, ये 3 बार अवकलन किया और ये चौथी बार आपका अवकलन। तो यहाँ से एक रिजल्ट नहीं बन सकता क्या कि जितनी भी x की पावर होती है, सुनिए बात को स्टूडेंट, जो मैं बोल रहा हूँ कि जितनी भी आपके x की मैक्सिमम पावर होती है, आप उसका उतनी बार यदि अवकलन कर देते हो तो आपको एक कांस्टेंट नहीं मिल जाएगा क्या? x की क्यूब, x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो जब मैंने तीसरी बार इसका अवकलन किया तो वहां पर मेरे पास क्या आया? एक कांस्टेंट आ गया। लेकिन जब मैं इसका एक्स्ट्रा टाइम, यानी यदि जैसे फॉर एग्जांपल यदि x की पावर n है तो n टाइम डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास क्या आया? कांस्टेंट आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। लेकिन जब मैं इसको एक टाइम एक्स्ट्रा लेके चला गया n+1 टाइम डिफरेंशिएशन, तो क्या आ गया? 0 आ गया, नहीं आ गया। तो स्टूडेंट यही अंतरकलन की मूल प्रमेय है कि यानी जब हम डेल ऑपरेटर फॉरवर्ड यूज करेंगे तो यदि जितनी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उतनी टाइम मैं यूज करूंगा तो मुझे वो क्या देगा? कांस्टेंट। और यदि इसके साथ आगे कोई कांस्टेंट है तो अलग बात है, अदरवाइज उसकी पावर का फैक्टोरियल देगा। 3 पावर है 3 2.1 3 फैक्टोरियल होता होगा। आप x की पावर 5 का करके देखो, पहले 5 आगे आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो देख लो 5 फैक्टोरियल ही बनेगा। ठीक है, तो जितनी उसकी पावर होती है वो उतना ही फैक्टोरियल अपने को देगा। नंबर एक तो बात आपको ये याद रखनी है। तो x की पावर n है, तो यदि n टाइम आप डिफरेंशिएशन कर देते हो तो जो रिजल्ट होगा वो n फैक्टोरियल होगा। ये तब है जब उसके साथ कोई और कांस्टेंट नहीं है। यदि मान लो x की पावर 3a होता, ठीक है, या आगे और कांस्टेंट होता, तब स्टूडेंट वो रिजल्ट थोड़ा चेंज हो जाता। ठीक है, और आप देख सकते हो कि ज़्यादा टाइम अगर मैं डेल ऑपरेटर उस पर लगा दूंगा तो वो रिजल्ट क्या होगा? 0। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ आ जाए कि डेल की पावर 4 अंदर कोई पॉलिनोमियल है जिसपे x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो सोचने की जरूरत नहीं है, वो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा बार डेल यूज करते ही वो रिजल्ट क्या देगा? 0। अब बात आपकी एक आएगी माइंड में, सर ये तो अवकलन के थ्रू हुआ, लेकिन डेल के थ्रू कैसे होगा? तो बच्चों हम एक काम करते हैं, डेल के थ्रू इसको थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करें। फिर हम क्या करते हैं, डेल के थ्रू एक पॉलिनोमियल लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वाड्रेटिक पॉली, देखो एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, n पावर का लेके चलूंगा, आपको भी एक कन्फ्यूजन रहेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं सिंपल सा एक पॉलिनोमियल लेके चलता हूँ, जितने टाइम उस पर हम डेल यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट इजी जो रहेगा वो मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके चल लूँ, द्विघात समीकरण। ठीक है, समझने के लिए अंतर्कलन के जो मूल थ्योरम है, बाकी n पावर के थ्रू भी आप कर सकते हो। लेकिन एक बार समझने के लिए मैं ये लेके चल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। अब जो बात मैंने आपको बताई है, यदि मैं उसको प्रूव करना चाहूँ तो मैं इस पे एक चीज क्लियर है, अभी x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। हाईएस्ट पावर यदि 2 है तो एक चीज क्लियर होगी कि 2 पावर लगाऊंगा तब तो कांस्टेंट, नेक्स्ट पावर पे आते ही वो क्या हो जाएगा? 0। तो देखते हैं भी 0 होता है या नहीं होता। देखिए डेल ऑफ fx क्या होगा? एक कांस्टेंट है, बाहर निकालूं, अलग अलग डेल लगा दूं तो मेरे पास आ जाएगा x + h का होल स्क्वायर माइनस x²। b बाहर आ गया, x + h माइनस x प्लस c माइनस c। ओके, कोई कहेगा सर यहाँ पे c माइनस c क्यों आया? तो स्टूडेंट याद कीजिए, आप पूरा फंक्शन ले रहे हो, इसका बेसिकली मीनिंग क्या है? इसका बेसिकली मीनिंग है f ऑफ x + h माइनस fx। तो जब ये जो टर्म है वो तो है f ऑफ x + h की, माइनस वाली जितनी भी टर्म है वो डायरेक्टली fx की है, तो ये तो कह रहा हूँ कांस्टेंट आते ही, तो ये तो क्या हो जाएगा? 0। इसमें देखिए आप क्या बनेगा, x² + h² + 2hx माइनस x² प्लस b x + h माइनस x प्लस 0। ये गया, ये भी गया, तो ये आ गया। जो कांस्टेंट मेरे पास आया, देखो एक तो आया तो स्टूडेंट मेरे पास 2hx, जो मेन तो वेरिएबल 2hx ही है, बाकी जो ah² है वो कांस्टेंट होगा प्लस bh कांस्टेंट होगा। बस समझ आ गई होगी। यह डेल f। तो यहाँ से आप एक रिजल्ट खुद नहीं देख सकते हो क्या भाई? यहाँ पे आपने देखा कि जो हाईएस्ट पावर पहले कितनी थी? 2। एक बार डेल लगा दिया तो मेरे पास एक पावर क्या हो रही है? कम हो रही है, यानी x रिमूव। अब यदि मैं दोबारा इसके ऊपर डेल fx लगाता हूँ, इसको देखो थोड़ा, तो इस पूरे में x की जगह x + h यूज करूँ
तो x तो यही है, तो पूरा फंक्शन क्या बनेगा 2hx x प्लस h प्लस AH स्क्वायर प्लस BH। ये आ गया कंप्लीट f ऑफ x प्लस h, सॉरी इस डेल का, ठीक है। अब माइनस डेल एफ एक्स, तो माइनस यही पूरी प्रोसेस में लिखूंगा, तो माइनस 2hx माइनस AH स्क्वायर माइनस BH, तो AH स्क्वायर BH कैंसिल हो गए। इसको सोल्व करूंगा 2hx प्लस 2h स्क्वायर माइनस 2hx से 2hx कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया स्टूडेंट मेरे पास रिजल्ट 2h स्क्वायर, ये वैल्यू आई है डेल स्क्वायर एफ एक्स की। तो अब आप देख लो जो मैंने कहा था, मैंने आपको ये बताया था कि जितनी बार आप अवकलन करोगे, जितनी पावर है उतनी टाइम आप अवकलन कर दो तो वो कांस्टेंट आ जाता है। पावर मैक्सिमम कितनी थी 2, मैंने डिफरेंशिएशन किया, जो मैंने डेल ऑपरेटर लगाया वो भी कितनी टाइम यूज किया 2 टाइम यूज किया। तो यदि मैंने इसको 2 बार इस्तेमाल किया तो आप देख सकते हो मेरे पास कांस्टेंट आ गया। अब थर्ड टाइम आप जानते हो जो डेल क्यूब एफ एक्स लिखूंगा तो ये माइनस ये हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब बात समझ आ गई या नहीं आ गई, यानी पावर कम हो रही है। तो यही आपका स्टूडेंट जो है वो अंतरकलन की मूल प्रमेय है। सिर्फ डिफरेंस इतना है, बुक के अंदर जो इसको सोल्व किया हुआ है वो लेकर गया हुआ है x की पावर n को, और मैंने इसे सोल्व किया है x की पावर मैक्सिमम 2 लेकर, क्योंकि x की पावर यदि n लेकर सोल्व करता तो आपके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता, इसलिए स्क्वायर को। बाकी यदि कोई स्टूडेंट x की पावर n से सोल्व करना चाहे तो स्टूडेंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस प्रोसेस थोड़ी लंबी होगी। उसमें यह आएगा x प्लस h की होल पावर n माइनस x की पावर n। इसका आप जब प्रसार करोगे कुछ ऐसा, तो x की पावर n तो चला ही गया, मैक्सिमम पावर तो n माइनस 1 नहीं रही। यानी तब जो आपके पास जो भी पॉलिनोमियल बनेगा चाहे वो कुछ भी हो, उसकी हाईएस्ट पावर क्या रहेगी n माइनस 1। यानी स्टूडेंट रिजल्ट ये बन जाता है, कहने का अर्थ ये हो जाता है जब आप कोई भी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल एक ही चर का, ज़्यादा एक से ज़्यादा नहीं, उस पे जब आप डेल ऑपरेटर एक बार यूज करोगे तो उसकी एक पावर कम हो जाएगी, फिर यूज करोगे तो उसकी एक पावर कम हो जाएगी, इस तरीके से एक एक पावर कम होती जाएगी। और रिजल्ट में जो रिजल्ट आएगा जितनी पावर है, यदि n पावर है तो n टाइम यदि आपने डेल उस पर यूज कर लिया तो वो कांस्टेंट होगा, और उससे मैक्सिमम टाइम यूज किया तो वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको याद रखनी है। तो इससे रिलेटेड जैसे मैं बुक के 2 एग्जाम्पल है, जो सॉरी वैसे तो 3-4 दिए हुए हैं, मैं आपको जो 1-2 एग्जाम्पल है बुक के वो सोल्व करवा रहा हूँ, आप उनको समझिए, आपके समझ आ जाएंगे। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। इसका जो फंडा मैंने आपको बताया था एज ए आउटलाइन वाली प्रोसेस आप याद रख सकते हो। ठीक है, जो अभी हमने सॉल्व किया है इसको बोला जाता है अंतरकलन की मूल प्रमेय। ठीक है, मेन थ्योरम ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो अब स्टूडेंट एग्जांपल है जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो उसमें है कि डेल क्यूब, यानी इस पे 3 टाइम डेल यूज होगा, लेकिन अंदर देखिए क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसको कंबाइंड करने के बजाय सबसे पहले डेल अलग अलग यूज करो, सबसे बहुत अच्छा रहेगा। तो इस पे यूज करूँगा तो a डेल क्यूब x क्यूब, b डेल क्यूब x स्क्वायर, c डेल क्यूब x प्लस डेल क्यूब d। तो देखिए पीछे से चलते हैं, ये 0 कांस्टेंट है, डेल की पावर 3 x की पावर 1 तो ये भी 0। मैंने कहा था ज़्यादा टाइम लगते ही तो 0 है, ये भी 0 की डेल की पावर 3 x की पावर। तो यानी अब हमें स्टूडेंट सिर्फ सॉल्व करना होगा डेल क्यूब x क्यूब को। ठीक है, तो अब इससे यदि मैं सॉल्व करूं तो आप दिमाग लगा लीजिए अपना, भाई रिजल्ट है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो मैं सॉल्व करता हूं इसको, इसकी प्रोसेस को देखिए आप आगे। ई सबसे पहले एक बार डेल लगाया तो आएगा x प्लस h माइनस एक्स, सॉरी स्टूडेंट क्यूब आएगा, क्यूब है ना, तो ये क्या आएगा क्यूब आएगा। क्लियर हुई इतनी बात। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो a डेल स्क्वायर
ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, कुछ ऐसा। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात आगे समझ में या स्टूडेंट कोई डाउट है? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास जो देखो मैं डेल स्क्वायर है वो सब पे अलग अलग लगा दूं, ठीक है, ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं हो जाएगा क्या? तो ये इस पे लगाऊंगा पहले 3h बार आ गया डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस इस पे लगाऊंगा डेल स्क्वायर एच क्यूब, इस पे लगाऊंगा तो 3 स्क्वायर बार आएगा और डेल एक्स हो गया। क्लियर है इतना? अब आप इन दोनों टर्म पे वापस आ जाइए, डेल स्क्वायर स्टूडेंट यहाँ पे, तो इन दोनों टर्म पे वापस आ जाइए, ये क्या हो जाएगी 0, ठीक है। रीजन आप जानते ही हो कि डेल की पावर ये कांस्टेंट है, यहाँ पे डेल की पावर ज़्यादा है, सिर्फ इस पे लगाना है। तो वो हो गया बाहर 3ah, एक डेल बाहर रखो एक अंदर लगा दो, तो इस टाइम आएगा x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3ah बार आ गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यदि मैं कैंसिल कर दूं तो सॉरी यहाँ पे डेल लगाना भूल गया, तो यहाँ पे वापस डेल लगेगा, तो वो आ जाएगा 2h बार आ गया डेल x प्लस डेल एच स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो ये 0, ये हो जाएगा 6ah स्क्वायर डेल x। अब इस पे लगा दीजिए x प्लस एच माइनस एक्स, ये गया 6ah क्यूब, ये लीजिए। कोई डाउट है बताइए? ठीक है, देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे किसी को कोई भी तरीके का डाउट है तो आप बता सकते हैं। सिंपल सी प्रोसेस आपको माइंड में क्या रखनी है, भाई डेल ऑपरेटर आपको यूज करना है, ठीक है। आपने मान लो डेल ऑपरेटर जब भी यूज किया तो उस पर पावर देखो सब पे अलग अलग लगाओ, जहाँ डेल से एक्स की पावर कम है उन सबको क्या कर दो 0, इक्वल है या ज़्यादा है उन्हीं पे लग सकता है, ठीक है, उन पे लगाइए, फिर सोल्व कीजिए, फिर उसके बाद अलग अलग सब पे डेल लगा दो वापस, जहाँ पे पावर कम है उनको 0 करते जाओ, बस ये फंडा अपना लो। जहाँ पावर कम है उनको 0 करते जाओ, यानी उनको हटाते जाओ, बाकी प्रोसेस डेल लगाते जाओ, तो लास्ट में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट मेरे हिसाब से इस तरीके से आप इसके जो एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी बुक में दिया हुआ है, मेरे हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 3 वो आप सोल्व कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो मैं आपको एक बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 4 है वो करवा रहा हूँ, देखिए। इसके बाद हम डिफरेंस टेबल पे आएंगे। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, तो इवेल्युएट डेल स्क्वायर, क्वेश्चन के एग्जांपल आपके समक्ष है, डेल स्क्वायर, ठीक है, डेल स्क्वायर और आगे दिए ए की पावर 2x प्लस ए की पावर 4x, ए की पावर 2x प्लस ए की पावर 4x डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ पे h इक्वल टू आपको कितना यूज करना है, 1 यूज करना है, ठीक है। एंड क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप अब जो मैं कह रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, भाई ये मत मान लेना वो x है, भाई आप ये देखो x है तो 0 कर दो स्टूडेंट, वो गलती मत कर देना। आपको सर कैसे, तो बच्चों कहने का अर्थ ये है कि यदि आप इनके ऊपर ये डेल बे x को देख रहे हो तो ये पोलिनोमियल ही नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक स्टूडेंट पोलिनोमियल फंक्शन की जिक्र किया था, मैंने एक्सपोनेंशियल पे नहीं आए थे। ये आप ये सोच रहे हो कि सर इन पे डायरेक्टली x है तो 0 कर दे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हो एक्स स्क्वायर और ए की पावर x दो अलग अलग बातें हैं। ए की पावर x का आप कितनी बार भी अवकलन करो वो तो चलता रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2 और 0, लेकिन ए की पावर x का करो या ए की पावर x का करो, कितनी बार ही करो वो क्या होगा, चलता रहेगा, कभी भी रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर डायरेक्टली यूज नहीं करें, तो करने का जो प्रोसेस होगा वो एक बार यूज करते हैं सबसे पहले,
क्या आएगा, ए की पावर 2x प्लस h आता है लेकिन मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। ए की पावर 4x प्लस 1 आता है अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट जिनका दोनों का जो बेस है वो तो सेम ही रहेगा, तो फिर सीधा ही लिख देता हूँ ना, ए की पावर 2x माइनस ए की पावर 4x। क्लियर हुआ इतना। अब आप देखिए फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ दोनों में कॉमन क्या आ रहा है वो, तो यदि मैं ए की पावर 2x कॉमन लेता हूँ तो अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस 1। ए की पावर 4x कॉमन लेता हूँ तो फिर अंदर आएगा ए की पावर 4x माइनस 1, उसको मैं लिखूँगा ए स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है स्टूडेंट? रिपीट कर देता हूँ भी, ए की पावर 4x यदि मैं कॉमन लूंगा दोनों से तो यहाँ पे बचेगा 4 × 1, ए की पावर 4 माइनस 1, और ए की पावर 4 को मैं ए के स्क्वायर का स्क्वायर तो कर ही सकता हूँ, तो क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखिए ए स्क्वायर माइनस 1 दोनों में ऊपर आ रहा है, कॉमन लेकर कैंसिल कर सकता हूँ तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका रिजल्ट होगा वो हो जाएगा ए की पावर 2x प्लस ए की पावर 4x ए स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 1। अब यदि दोबारा अगेन इस पे हम डेल ऑपरेटर यूज करते हैं तो वही प्रोसेस क्या रहेगी, नीचे वाला बेस सेम है तो ये रहेगा, ऊपर आ जाएगा ए की पावर 2x प्लस 1 प्लस ए की पावर 4x प्लस 1, सॉरी ये ब्रैकेट में लिखना था स्टूडेंट, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस 1 है ही है, माइनस क्या आ जाएगा, ए की पावर 2x माइनस ए की पावर 4x ए स्क्वायर प्लस 1, कुछ ऐसा, डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 1। ओके स्टूडेंट, इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं तो आगे की प्रोसेस आप देखो। यदि फर्स्ट और थर्ड टर्म से मैं ए की पावर 2x कॉमन लेता हूं तो वापस आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों से यदि मैं ए स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लूंगा, ए की पावर 4x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा ए की पावर 4 माइनस ए की 1 बचेगा, सॉरी सीधा 1 बचेगा। तो ए की पावर 4 माइनस 1 को ए स्क्वायर माइनस 1 और मैं ए स्क्वायर प्लस 1 की तरह यूज कर सकता हूँ। नीचे है ए स्क्वायर माइनस 1। अब ए स्क्वायर माइनस 1 यदि यहाँ से कॉमन लेकर कैंसिल कर दूं तो जो बची हुई वैल्यू है वो हो जाएगी ए की पावर 2x प्लस ए की पावर 4x और ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, इसको देखिए, यदि समझ आ जाता है आगे बहुत अच्छी बात है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कोई डाउट है तो बताइए। तो देखिए स्टूडेंट समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो आप इसको वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ लीजिए, हम आपको जरूर इसको दोबारा सोल्व करके बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने अंतरकलन का मूल प्रमेय, दो फंक्शनों का डॉट और डिवाइड में डेल ऑपरेटर यूज करना, उन टॉपिक पे चर्चा की। और स्टूडेंट अब जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे, जो आपके मेन बुक चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, जो आपके सिलेबस के मेन टॉपिक रहेंगे, जहाँ पे आपको न्यूटन ग्रेगरी सूत्र पढ़ना है या एनवा अंतर सूत्र पढ़ना है, जो भी बातें या डिफरेंस टेबल बनानी है वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगी। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।